अध्याय 9 वास्तविक शांति सूत्र। प्रत्येक जीव शांति की खोज में है, यही अस्तित्व के लिए संघर्ष है। प्रत्येक जीव जलचर से लेकर मानव की उच्चतम योनि तक, चींटी से लेकर सृष्टि के प्रथम प्राणी ब्रह्मा तक शांति की खोज में है। यही मुख्य उद्देश्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में है, केवल वही शांत व्यक्ति है, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की यह विशेष योग्यता है। वह अकाम है। अकाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिनकी कोई कामना नहीं होती और जो आत्मनिर्भर होते हैं, जिनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती और जो पूर्णतः शांत है। वे कौन है? वे कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त है। अन्य सब 3 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी है भुक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो भौतिक सुख और विषय भोगों के लिए लोलुप है। वे व्यक्ति खाना पीना और भौतिक आनंद लूटना चाहते हैं। शरीर के आनंद अनुसार आनंद के भी कई प्रकार हैं। लोग इस लोक में, दूसरे लोक में, यहाँ वहाँ और सर्वत्र इंद्रिय सुख की खोज में भटक रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को संतुष्ट करना है। इसे भुक्ति कहते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो इंद्रिय तृप्ति से थक चुके हैं या निराश हो चुके हैं और इसलिए इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इसके बाद वे लोग आते हैं जो ज्ञान की खोज में है, जो परम सत्य क्या है इस विषय में मानसिक कल्पनाएं करते हैं। इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय तुष्टि चाहते हैं और कुछ ऐसे जो मोक्ष के अभिलाषी हैं और मुक्ति चाहते हैं। मोक्षवादी लोगों को भी कुछ कामना होती है भौतिक बंधन से छुटकारा पाने की। फिर ऐसे लोग हैं जो योगी हैं। ये लोग यौगिक सिद्धि की खोज में हैं। यौगिक सिद्धि के 8 प्रकार हैं, जिनकी प्राप्ति से मनुष्य में यह क्षमता आ जाती है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म या भारी से भारी आकार ग्रहण कर सके या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सके। सामान्य व्यक्ति जो कि इंद्रिय तृप्ति के अभिलाषी हैं तथा वे लोग जो मोक्षकांक्षी हैं, साथ ही जो यौगिक सिद्धि की प्राप्ति में संलग्न है, इन सबों की कुछ ना कुछ कामना जरूर होती है। किंतु भक्तों की क्या स्थिति है? उनकी कोई कामना नहीं होती, क्योंकि वे केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अतः वे भगवान कृष्ण की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। यही उनकी संतुष्टि है। यदि कृष्ण अपने भक्तों को नरक में भेजना चाहे तो वे उसके लिए भी तैयार रहते हैं, और यदि कृष्ण कहते हैं तो मेरे पास आओ, तो वे जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती। यह पूर्णता की अवस्था है। एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें एक भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, मैं अपने मन की सभी कामनाओं से मुक्त होकर केवल आपकी भावना में ही कृष्ण भावना भावित होकर रहूंगा। वास्तव में चूंकि हम भौतिक जगत के बंधन में हैं, इसलिए हमारी अनेक कामनाएं हैं। कुछ लोग इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं और कुछ लोग जो अधिक उन्नत हैं वे मानसिक संतोष पाना चाहते हैं, तथा जो लोग और अधिक परिष्कृत हैं वे इस दुनिया में अपनी शक्ति के कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न स्थितियों में भौतिक बंधन से जकड़े हुए हैं। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, कब वह क्षण आएगा जब मैं आपके विचारों में या आपकी सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो सकूंगा। आपके विचार अमूर्त और मनगढ़ंत अनुमान नहीं, बल्कि वह विचार का व्यवहारिक प्रकार है। मैं शांत हो जाऊंगा और मन का सारा कपट जाल, मैं यह चाहता हूं, मैं वह चाहता हूं, पूरी तरह से मिट जाएगा। हम मानसिक तल पर मंडराते रहते हैं। हमने अपने मन को पूरा अधिकार दे रखा है और मन हमें भटकाता रहता है, इधर चलो उधर चलो। व्यक्ति को यह सारी मूर्खता बंद करनी होगी। मैं केवल आपका सनातन सेवक बनकर रहूंगा।
तथा मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा क्योंकि मैंने अपने स्वामी को प्राप्त कर लिया है। वे सभी लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे मार्गदर्शन से रहित हैं, वे स्वयं अपने पथ प्रदर्शक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उनके पथ प्रदर्शक स्वयं श्री भगवान हैं, इसीलिए उन्हें कोई भय नहीं है। जैसे जब तक बच्चा अपने माता पिता की देखभाल में रहता है, तब तक उसे कोई भय नहीं होता, परंतु जैसे ही वह स्वतंत्र होता है, उसके सामने अनेक बाधाएं आने लगती हैं। यह भौना उदाहरण दिया गया है, परंतु ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सभी प्रकार की मन घड़ंत कपट व्याख्या से मुक्त होकर 24 घंटे 100% कृष्ण भावना में संलग्न रहता है, तो वह तत्काल ही शांति प्राप्त कर लेता है। यही शांति है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे कामना रहित होने के कारण वास्तविक शांति को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की सारी प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष या यौगिक सिद्धियों के लिए ही है, वे इस चिंता से सदैव भरे रहते हैं। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि जब तक वह चिंता से भरा रहता है, तब तक वह भौतिक प्रकृति की पकड़ में रहता है। जैसे ही वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तो उसे जान लेना चाहिए कि वह अब मुक्त है। यह भयपूर्ण चिंता इसीलिए रहती है क्योंकि हम परम नियंता भगवान कृष्ण को नहीं जानते। इसके स्थान पर हमारी अलग अलग धारणाएं होती हैं, और यही कारण है कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। वे मात्र 5 वर्ष के नन्हे से प्रिय बालक थे, परंतु भगवान के भक्त होने के कारण उनके पिता उनके शत्रु हो गए थे। यही संसार की रीति है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, वैसे ही उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु वे बाधाएं उस व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगी अथवा उसके पथ में रुकावट नहीं डाल पाएंगी। हमें व्यक्तिगत रूप से कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अन्यथा केवल माया का ही राज्य रहेगा। जो ही माया ये देखेगी कि यह है एक जीव जो मेरे जंगल में बाहर जा रहा है, त्यों ही वह हमें हराने का प्रयास करेगी। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, त्यों ही उसे इस माया से कोई भय नहीं रहता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतः शांत व्यक्ति होता है। इस संसार में हर कोई शांति चाहता है, किंतु शांति सैनिक नहीं जानते कि शांति कैसे प्राप्त की जाए, परंतु वे शांति चाहते हैं। मैंने कैंटरबरी के आर्च बिशप का एक भाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था, आप केवल भगवान का राज्य चाहते हैं, भगवान नहीं। यही हमारा दोष है। यदि आप शांति चाहते हैं, तो ये मान ले कि शांति का अर्थ है भगवान को जानना। भगवत गीता में यही कहा गया है, जब तक आप भगवान कृष्ण के संपर्क में नहीं आते, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए हमारा शांति का सूत्र अलग है। वास्तविक शांति का सूत्र यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे रूस और चीन के भी स्वामी हैं, वे भारत के भी स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। परंतु क्योंकि हम दावा करते हैं कि स्वामी हम हैं, बस इसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होता है, मतभेद होता है, और इस प्रकार शांति कैसे हो सकती है? सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सबके स्वामी हैं। हम केवल 50 या 100 वर्ष के मेहमान हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब तक व्यक्ति यहाँ रहता है, वह इसी विचार में खोया रहता है, यह मेरी भूमि है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी संपत्ति है। और जब भगवान का आदेश मिलता है, तो हमें अपने घर, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना शरीर, पैसा, अपने बैंक में जमा किया गया धन छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं और वह हमें
अनेक प्रकार के शरीर प्रदान कर रही है। अब प्रिय महोदय, आप यह शरीर लीजिए। हम अमेरिकी शरीर, भारतीय शरीर, चीनी शरीर, बिल्ली या कुत्ते का शरीर स्वीकार करते हैं। मैं इस शरीर का भी स्वामी नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ। वास्तव में यही अज्ञान है। फिर शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य समझे कि भगवान ही सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। किसी का मित्र, किसी की माँ, किसी का नाना और राष्ट्रपति सभी समय के मेहमान हैं। जब मानव द्वारा यह ज्ञान स्वीकार कर लिया जाएगा तभी शांति हो सकेगी। हम ऐसे मित्र की खोज में हैं जो हमें शांति दे सके। वे मित्र हैं भगवान कृष्ण। यदि हम उनसे मित्रता कर लें तो हम पाएंगे कि सभी हमारे मित्र हो गए हैं। चूंकि भगवान सबके हृदय में अवस्थित है, इसलिए यदि आप भगवान से मित्रता करते हैं तो वे आपके हृदय में से आदेश देंगे और आपसे सब लोग मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगेंगे। यदि आप पुलिस कमिश्नर से मित्रता करते हैं तो आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है। यदि आप राष्ट्रपति निक्सन से मित्रता करेंगे तो हर व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के अधीन है। यदि आप किसी अधिकारी से कुछ चाहते हैं तो सीधे राष्ट्रपति निक्सन से कह दें और वे आदेश दे देंगे। ठीक है, उस व्यक्ति का ख्याल रखो। तब हर बात का ख्याल रखा जाने लगेगा। बस भगवान से मित्रता करने की कोशिश करें और तब प्रत्येक व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा। यदि सभी लोग इस अति श्रेष्ठ सत्य को समझ लें कि भगवान सबके मित्र हैं और वे ही परम स्वामी हैं, तो सभी शांति प्राप्त कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने यही समझाया है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितमृत या अन्य वैदिक साहित्य में या किसी दूसरे धर्म के साहित्य में यही सत्य प्रस्तुत किया गया है। भगवान स्वामी हैं, वे ही एकमात्र मित्र हैं। यदि आप यह समझ लेते हैं तो आप शांति प्राप्त कर लेंगे। यही शांति का सूत्र है। जैसे ही आप भगवान की संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे, उसे अपनी संपत्ति घोषित करेंगे, तो आपके विरुद्ध भौतिक प्रकृति द्वारा पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। आप स्वामी नहीं हैं। आप उतना ही रख सकते हैं जितना भगवान ने आपके लिए नियत किया है। आपका कार्य है स्वयं को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक उन्नत करना, उससे अधिक और कुछ नहीं। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे, आप इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे और अधिक भौतिक सुख लेना चाहेंगे, तो आपको और अधिक दुख उठाना पड़ेगा। भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त की कोई कामना नहीं होती, इसीलिए वह शांत रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में है वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वास्तव में मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही सदैव शांत और निर्भय रहते हैं। ना वे स्वर्ग में रहते हैं, ना वे नरक में रहते हैं, तथा ना ही और कहीं। वे केवल कृष्ण के संग में रहते हैं। इसीलिए उनके लिए बिना किसी भय के सर्वत्र वैकुंठ है। इसी प्रकार परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण सर्वत्र निवास करते हैं। वे सूअर के हृदय में भी वास करते हैं। सूअर मल खाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि चूंकि भगवान कृष्ण सूअर के हृदय में रहते हैं इसलिए वे भी इस दंड के भोगी होंगे। भगवान और उनके भक्त सदैव भौतिक प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित लोग बहुत कम होते हैं और वे सदैव शांत रहते हैं। करोड़ों लोगों में ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढ पाना कठिन है जो सच्चे अर्थ में कृष्ण भावना भावित हो। कृष्ण भावनामृत की यह स्थिति बहुत कम देखने में आती है, परंतु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्तमान समय के दयनीय स्थिति को देखकर सीधे मुक्त रूप से भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि भगवत प्रेम
मुक्त रूप से और सरलता से प्रदान किया जा रहा है, लोग इस और ध्यान ही नहीं देते। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, यदि आप एक लंगड़े आम लें जो कि भारतवर्ष का प्रथम श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट आम है, बहुत मूल्यवान, अत्यंत मधुर और अत्यंत स्वादिष्ट है, तथा यदि आप इस आम को द्वार द्वार पर जाकर निःशुल्क बांटने का प्रयास करें तो लोग संदेह करेंगे, यह व्यक्ति लंगड़े आम लेकर क्यों आया है, क्यों यह इसे निःशुल्क बांटने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे अवश्य कोई चाल होगी। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के इस लंगड़े आम को बहुत सस्ते में लोगों को बांटते रहे, परंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि वे सोचते हैं, ओह, ये लोग सिर्फ हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। ये मूर्खों के लिए है, वे उन लोगों के लिए है जो तर्क नहीं कर सकते और जिन्हें कोई उच्च स्तर का ज्ञान नहीं होता। परंतु बात ऐसी नहीं है। यह कहा गया है, लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। इस जानकारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह अति दुर्लभ है, तथा यदि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत का यह बीज बहुत असाधारण और मूल्यवान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि असंख्य जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत एक के बाद एक दूसरी योनि में भ्रमण व देहांतरण कर रहे हैं। इनमें से कोई एक ही ऐसा भाग्यवान होगा जो दिव्य संपत्ति को प्राप्त करता है। कभी कभी भगवान के भक्त द्वार द्वार जाते हैं। उनकी नीति होती है कि वे भिक्षुक के रूप में जाएं। इसीलिए भारत में भिक्षुकों तथा विशेषतः सन्यासियों का अत्यंत आदर किया जाता है। यदि कोई सन्यासी भिक्षा के लिए किसी के घर जाता है तो उसका अच्छी तरह आदर सत्कार किया जाता है। स्वामी जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भक्त भिक्षुक किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करता, परंतु जो कुछ भी कोई दे सके, एक रोटी, वही उसे आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध कर देती है। जो अपने द्वार पर आने वाले शुद्ध भक्त को रोटी प्रदान करता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संपत्ति में उन्नत हो जाता है तो वह भक्तों का जितना हो सके उतना उत्तम स्वागत करता है। वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि आपका शत्रु भी आपके घर आए तो उसका ऐसे स्वागत करना चाहिए कि आप भूल जाएं कि आप उसके शत्रु हैं। भगवान के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले शुद्ध भक्त के आदर सत्कार की यही सामान्य रीति है। ये आदेश गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ को दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकल आना चाहिए और भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के लिए पुकार पुकार कर बुलाना चाहिए। यदि उसे पुकारने पर कोई नहीं आता तभी घर का मुखिया भोजन ग्रहण कर सकता है। मनुष्य को भगवत परायण बनने की शिक्षा देने के लिए कई विधि विधान हैं। ये अंधविश्वास या अनावश्यक नहीं है। मनुष्य को भगवत परायण बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि वह भगवान का अभिन्न अंश है। इसीलिए उसे शिक्षा प्राप्त करके गुण के दिया जाता है। ये प्रशिक्षा इसलिए दिया जाता ना किसी सकता है। यदि संयोगवश इस परीक्षण के दौरान वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो संत पुरुष हो और भगवान का शुद्ध भक्त हो तो ऐसे संपर्क से वे पवित्र हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ऐसे भाग्यशाली लोग जिन्होंने पिछले कर्मों से कुछ आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की थी, वे शुद्ध भक्तों का सत्संग पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कृष्ण भावनामृत का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। जब गुरु और भगवान कृष्ण चाहेंगे कि इस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होनी चाहिए, तब उसमें आध्यात्मिकता का बीज सुचारू रूप से फूट उठता है।
वह आध्यात्मिक संपत्ति उसे भाग्यशाली बना देती है और इस तरह उसमें आध्यात्मिकता जाग उठती है। तब वह प्रामाणिक गुरु से भेंट करता है तथा गुरु महाराज की कृपा से वह कृष्ण भावनामृत का बीज प्राप्त कर सकता है। यह उसकी आंतरिक इच्छा होती है। मैं ऐसा संग कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे यह बोध कहाँ प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया की संस्तुति की जाती है। आध्यात्मिक उन्नति की यही सामान्य प्रक्रिया है। कृष्ण आपके अंतर में है। जैसे ही वे देखते हैं कि आप निष्ठावान हैं और उनकी खोज में हैं, तो वे आपके पास प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। कृष्ण और गुरु के इस समन्वय के से मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बीज की प्राप्ति होती है। बीज तो पहले से है। यदि आपके पास गुलाब की अच्छी किस्म की एक बीज है तो आपका क्या कर्तव्य है। यदि आपके पास किसी अच्छे पौधे का कोई बीज है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे बैंक की तिजोरी में बंद ना कर दें। आपका कर्तव्य है उसे ज़मीन में बोना। आप उस बीज को कहाँ बोएंगे? यदि आपको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है तो उसे हृदय में बो दीजिए, सामान्य धरती पर नहीं। अपने हृदय की धरती पर बोइए। बीज बोने के बाद आप उस पर थोड़ा पानी छिड़किए। यह छिड़काव श्रवण और कीर्तन का होगा। जब बीज को हृदय में बो दिया जाता है और तब उस पर थोड़े से पानी का छिड़काव करें और धीरे धीरे वह बढ़ने लगेगा। यह प्रक्रिया इस विचार से बंद नहीं कर देनी चाहिए कि चूंकि वह दीक्षित हो चुका है अब इसलिए श्रवण और कीर्तन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। यह निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि आप पौधे को पानी देना बंद कर देंगे तो वह सूख जाएगा, उस पर कोई फल नहीं आएगा। इस प्रकार यदि आप कृष्ण भावनामृत में बहुत ऊपर भी उठ गए हों तो भी आप श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है कि जैसे ही वह देखेगी ओह अच्छा मौका हाथ आया है तो तुरंत ही आप सूख जाएंगे। वे लगातार पानी डालने की क्रिया से ही कृष्ण भावनामृत का पौधा बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? हर पौधे की एक सीमा होती है, वह लगातार बढ़ता जाता है। पानी डालने की क्रिया से ही कृष्ण भावनामृत का पौधा बढ़ता है। यह कैसे बढ़ता है? हर पौधे की एक सीमा होती है, वह लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वह बढ़ना बंद कर देता है। किंतु कृष्ण भावना का पौधा इस तरह बढ़ता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं रुकता नहीं, क्योंकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में उपलब्ध स्वर्गीय सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होता। यदि आप उसे सिद्ध लोक भी भेजना चाहें जहाँ के निवासी इतने शक्तिशाली और उन्नत हैं कि वे बिना वायुयान के आकाश में उड़ सकते हैं, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार सिद्ध लोक नामक एक ग्रह है जहाँ के निवासियों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ने के लिए वायुयान या आकाशयान की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध लोक से ऊपर भी अन्य अनेक ग्रह हैं। मैंने पाया है कि आधुनिक मत प्रत्येक तारे को सूर्य मानता है और वे मानते हैं कि अनेक भिन्न भिन्न सौर मंडल हैं, किंतु वैदिक साहित्य के अनुसार अनेक ब्रह्मांड हैं जिनमें प्रत्येक का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इस ब्रह्मांड की सीमा है अंतिम ब्रह्मांड आकाश। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक तारा एक सूर्य है, किंतु वैदिक साहित्य ऐसा नहीं कहता। वैदिक साहित्य हमें यह जानकारी देता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य होता है, परंतु ब्रह्मांड असंख्य होते हैं। इस प्रकार असंख्य सूर्य और चंद्र होते हैं। इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक कहलाता है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप सर्वोच्च लोक पहुंच जाएं, आपको वापस आना ही पड़ेगा। स्पुतनिक तथा अंतरिक्ष यात्री बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पृथ्वी पर लोग तालियां बजाते हैं,
पर वे थोड़े से ही समय में फिर से वापस आ जाते हैं। व्यक्ति भले कितनी ही तालियां बजाने पर उससे अधिक वे कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार वे जो भौतिकवादी हैं, वे ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मलोक तक ऊंचे जा सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हैं, वे इसे भी अस्वीकार कर देंगे। वे लोग निराकार ब्रह्म ज्योति की भी उपेक्षा कर देते हैं, वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। इस ब्रह्मांड का आवरण इस अंतरिक्ष से जिसमें हम रहते हैं कहीं अधिक मोटा है। ब्रह्मांड या भारी भाग उसके भीतर आकाश का 10 गुण है। इसीलिए व्यक्ति को यह आवरण भेदना पड़ता है और तब वह विराज या कारण समुद्र में पहुंचता है। बौद्ध दर्शन की पूर्णता से उस विराज तक पहुंच जाना। वैदिक भाषा अनुसार जब यह भौतिक जगत पूर्णता नष्ट हो जाता है तब वह विराज कहलाता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मात्र इस ब्रह्मांड को ही नहीं भेदता, परंतु उस तटस्थ स्थिति वाले कारण समुद्र में पहुंचने के पश्चात वह और आगे बढ़ता रहता है। ब्रह्मलोक से विराज और विराज से दिव्य आकाश जाते हुए पौधा इतनी उत्तम वृत्ति से बढ़ता है कि दिव्य आकाश में पहुंचने पर भी वह किसी वैकुंठ ग्रह से संतुष्ट नहीं होता। दिव्य आकाश में सर्वोच्च ग्रह कृष्ण लोक है। इसका आकार कमल पुष्प की तरह है जहाँ कृष्ण स्थित हैं, और वहीं जब यह पौधा भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करता है तब विश्रांति पाता है। जिस प्रकार एक लता बढ़ते बढ़ते किसी वस्तु से लिपट जाती है और फिर अपना विस्तार करती है, उसी प्रकार जब भक्ति लता कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करती है तब वह अपना विस्तार करती है। जैसे ही कृष्ण भावनामृत की लता भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण करती है, वह वहीं आश्रय लेती है। अब मेरी यात्रा पूरी हुई, अब यहाँ अपना विस्तार करूं। विस्तार करने का अर्थ है भगवान कृष्ण के संग आनंद लेना। वहीं भक्त संतुष्ट होते हैं। इस लता को लगातार बढ़ते रहना पड़ता है और इस प्रकार जो पहले से ही